गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। आज का जो वीडियो है वो मैं मेडिटेशन के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। कैसे मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक बहुत ही गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। क्या है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है। सपोज 10 मंजिल की बिल्डिंग है। इंजीनियर सबसे टॉप फ्लोर पे है और नीचे एक लेबरर काम कर रहा है। वो अपना काम बड़ी ध्यान से, बड़े आनंद से लगा हुआ करने। इंजीनियर को उसकी ज़रूरत होती है कि वो उससे बात करे, उसने कुछ कहना होता है उसको। तो वो सोचता है कि इतनी ऊपर से मैं आवाज़ लगाऊंगा भी तो उस तक मेरी आवाज़ तो पहुंचेगी नहीं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक 100 का नोट फेंक देता हूँ। इंजीनियर क्या करता है, अपनी जेब में से 100 का नोट निकालता है, फेंक देता है। वो बिल्कुल उस मजदूर के बिल्कुल पाँव के पास गिरता है। जब वो 100 रुपये का नोट देखता है, वो उठा के उसको जेब में डालता है और खुश हो जाता है कि ये मुझे भगवान ने दे दिए कहीं से, और अपने काम में लग जाता है। इंजीनियर बड़ा हैरान होता है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो फिर से एक 100 का नोट निकालता है, फिर फेंक देता है। इस बार भी सेम वही, वो जो मजदूर होता है वो 100 का नोट फिर उठाता है, खुश हो जाता है और जेब में डाल लेता है और आप अपना काम पहले की तरह करने लगता है। अब की बार इंजीनियर क्या करता है, एक छोटा सा पत्थर उठाता है और पत्थर उठा के ऊपर से जोर से फेंकता है। वो बिल्कुल जाके उस मजदूर के कंधे पे लगता है। अचानक वो मजदूर देखता है, उसको बड़ा दर्द होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है कि ऊपर उसे कोई बुला रहा है। तो बस उसके बाद उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था इस छोटे से किस्से के थ्रू, कि हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तक भगवान हमें खुशियाँ देते रहते हैं, हम उन्हें याद ही नहीं करते। हम मस्त हो जाते हैं उन खुशियों में, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। बट जैसे ही एक छोटा सा पत्थर पड़ता है, हमें उनकी याद आ जाती है और हम उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। कम्युनिकेशन के कई अलग अलग तरीके हैं। पूजा पाठ है और मेडिटेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद गॉड। सो आज उसी मेडिटेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे करना है। बहुत से अलग अलग स्कॉलर्स ने इसके बारे में बहुत अलग अलग पोस्चर्स, तरीके, कोई मंत्र जाप, बहुत कुछ बताया है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल एक सिंपल वे के साथ समझाना चाहता हूँ कि मेडिटेशन करने के लिए किसी मंत्र की, किसी आसन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कहीं पर भी कभी भी कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि आपने जब मेडिटेशन करनी है तो आप बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाओ और सिर्फ अपने अंदर देखना है। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। शुरू शुरू में होता क्या है, हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान ही नहीं लगता। हमारा दिमाग कभी किसी थॉट के ऊपर, कभी दूसरे थॉट के ऊपर घूमता रहता है। बस धीरे 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 हम उन थॉट्स के ऊपर अपना काबू पा लेते हैं और मेडिटेशन बिल्कुल सही तरीके से होने लगती है। सबसे इजी पोस्चर क्या है मेडिटेशन का? अगर आप फ्लोर पे बैठ सकते हो, फ्लोर पे बैठिए और क्रॉस लेग्स करके बैठे। अपने हाथों को कुछ इस तरह से रख के अपनी लेग्स के ऊपर रखें, दोनों हाथों को इस तरह से करके, 3 उंगलियां सीधी और अंगूठा और ये उंगली बंद करके। ऐसा करने को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस उंगली से हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है, इस उंगली से सामने की तरफ प्रवाहित होती है। जब हम इनको इस पोस्चर में रखते हैं तो हमारी एनर्जी
वापस अंगूठे के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। अब मेडिटेशन में करना क्या है? बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। एक शांत जगह चाहिए सबसे पहले, जहाँ बाहर की आवाज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। आपने रिलैक्स मूड में बैठना है। सबसे पहले ध्यान अपना सांसों की तरफ लगाना है। सांस अंदर जा रही है, सांस आ रही है, इसको ध्यान से सुनना है। सबसे तेज़ आवाज़ जो हमारी बॉडी की है वो यही है। सेकंड, जब आप इस आवाज़ को सुन रहे होगे तो अब इससे थोड़ी सी धीमी आवाज़ आपको आपके दिल की धड़कन की सुनाई देगी। जैसे 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 आप कंसंट्रेट करते जाओगे, आपके अंदर से आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की वॉइसेस सुनेंगी। और हमारा जो मेन टारगेट है वो उस वॉइस तक पहुंचना है जो परमात्मा की वॉइस है। वो और कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। और मेडिटेशन के थ्रू वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे ही धीरे धीरे आप डीपली अपने अंदर की वॉइसेस सुनने लग जाओगे, आपका बाहर से कनेक्शन कटना शुरू हो जाएगा। फिर आप चाहे भीड़ में बैठे हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन शुरू में आप जैसे ही मेडिटेशन करना शुरू करोगे, आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई देंगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कानों को बंद करने के लिए कोई ईयरफोन या कुछ या कॉटन के प्लग्स बना के लगा लें, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और मेडिटेशन करना शुरू करें। रोज़ 10 से 20 मिनट। शुरू में आप 10 से 20 मिनट ही मेडिटेट कर लें, वही काफ़ी है। धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। और जब आप मेडिटेशन करने लगोगे, आपको इतना रिलैक्स मिलेगा, सच मानिए कि आप इसको रोज़ करना चाहोगे। आप मजबूरी में नहीं, आपको इससे रिलैक्सेशन मिलेगी, खुशी मिलेगी। अब बात करते हैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स की। बहुत से बेनिफिट्स हैं इस मेडिटेशन के। सबसे पहले हम अपने मन पे काबू पा लेते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ना तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना फ्यूचर के बारे में। इनफैक्ट हम कुछ भी नहीं सोचते, बस सिर्फ मेडिटेट करते हैं, सिर्फ अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने से जैसे जैसे हम अपने आप को जानते जाते हैं, हमारे सारे दुख दर्द दूर होते जाते हैं। सेकंड, आपकी बॉडी जो है वो परफेक्टली काम करना शुरू कर देती है। चाहे वो काम डिसीजेस से लड़ना है या नरिशमेंट को, डाइजेशन हो, कुछ भी हो, आपकी बॉडी एक परफेक्ट लेवल पे आ जाती है। फिर कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, वो बिल्कुल नहीं टिकेगी आप तक। आप बिल्कुल डिसीज़ फ्री लाइफ जी सकते हो, डिसीज़ फ्री, टेंशन फ्री, और ऐसी ही लाइफ हर इंसान चाहता है। तो बस शुरू कीजिए मेडिटेशन। रोज़ 10 से 20 मिनट अपने ऊपर लगाइए। अपने आप के बारे में सोचना है, अपने अंदर झांकना है, बाहर सब कुछ भूल जाना है। बस यही मेडिटेशन का फंडा है। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी मेडिटेशन।